ये वीडियो वो लोग जरूर देखना जिनके अंदर इस तरीके के लक्षण पाए जाते हैं, और ये लक्षण अगर आप में महसूस हो रहे हैं तो ये एक प्रकार से डिप्रेशन का रूप ले सकता है, और डिप्रेशन का रूप आपको एक बहुत डार्क स्टेज पे लेके जा सकता है, जिसमें हो सकता है कि आप अपनी लाइफ को भी गिव अप कर दे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और एंड तक देखना, क्योंकि ये 5 से 7 मिनट की वीडियो आपको ये बता देगी कि आपके अंदर कहीं डिप्रेशन तो नहीं है, और डिप्रेशन के साथ साथ ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती है जब आपके अंदर डिप्रेशन घर करने लग जाता है। और अगर बाई चांस आपके अंदर ये लक्षण है तो घबराना नहीं, क्योंकि आपको उसको हैंडल करने का भी तरीका बताया जाएगा, किस तरीके से डिप्रेशन को हैंडल किया जा सकता है। और ये 101% का इलाज है आपके लिए। अगर नहीं मानते हो तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले डिप्रेशन क्रिएट कैसे होता है? डिप्रेशन होता क्रिएट सोशल एंजाइटी की वजह से होता है, क्योंकि जब हम सोशली होकर के अपने आप को दुनिया के सामने रखते हैं और हम बहुत सारी ऐसी चीजों को देखते हैं जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, जिसको हम करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाती, वो एक प्रकार से हमारे मन में घर कर लेता है। और आपकी सोशल लाइफ में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको डिमोटिवेट करने की पूरी कोशिश करते हैं, और इस डिमोटिवेशन की वजह से आप कहीं ना कहीं एक प्रकार से एंजाइटी का रूप ले लेते हैं, डिप्रेशन का रूप ले लेते हैं। और ये धीरे धीरे करते, उस समय तो एक प्रकार की ये सिर्फ टेंशन होती है, लेकिन कब ये डिप्रेशन का रूप ले लेती है ये आपको समझना होगा। नॉर्मली होता क्या है कि जब हम किसी काम को बार बार करने की कोशिश करते हैं और हमें उसका तरीका नहीं पता होता, बट हम करते रहते हैं, लेकिन उस समय होता क्या है कि आपके माइंड में एक चीज पता लग जाती है, क्योंकि आपने उसका तरीका नहीं जाना लेकिन उसको करने की कोशिश कर रहे हो। अपना एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एक बार मैं अपने 6th 7th क्लास में था, मैं रेगुलर बेसिस पे अपनी पूरे दिन 24 घंटे में 6 घंटे में बुक्स को लेकर के बैठा रहता था। अब होता क्या था, मैं बुक्स को लेकर के बैठा हूं लेकिन मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, बस बुक्स के साथ टाइम वेस्ट कर रहा हूं। और 6 घंटे मेरे पेरेंट्स ये देख करके खुश होते थे कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उस 6 घंटे के अंदर मैंने क्या आउटकम लिया, मैंने क्या पॉइंट्स अपने आप में लिए, वो बिल्कुल ही एक अलग लेवल पे पहुंच जाता था, जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक था। अब होता क्या था कि मैंने 6 घंटे पढ़ाई तो की है लेकिन मुझे आता फिर भी कुछ नहीं है। मुझे यह डर रहता था कहीं लोग ये ना पूछ ले कि ये क्वेश्चन क्या है, वो ये ना पूछ ले कि ये इसका आंसर बताओ, तो ये एक प्रकार से टेंशन का रूप लेने लग गई। अब मैं आज तक डिप्रेशन में नहीं गया, क्योंकि मुझे इस चीज का सोल्यूशन पता था कि किस तरीके से मैं डिप्रेशन में नहीं जा सकता हूं। तो लोग बाग क्या करते हैं कि लोगों को अपनी सोशल लाइफ को हैंडल करने का तरीका नहीं पता होता, और वो एक प्रकार से एंजाइटी के रूप में चले जाते हैं। और लोग जब उनको ये बोलते हैं कि यार ये तेरे से नहीं हो रहा, तू कैसा इंसान है, तो आप एक प्रकार से मेंटल फोबिया ले लेते हैं, दिमाग को और ज्यादा परेशान कर लेते हैं, जिसके बाद आप धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हो। और आपको ये लगता है कि शायद मैं इस दुनिया के लिए बना ही नहीं हूं, मेरे लिए काम करना पॉसिबल नहीं है, हो सकता है कि मैं बेकार इंसान हूं। जब आप अपने मन में ये चीज सारी चीजें सोचना स्टार्ट कर देते हैं तो एक प्रकार से आप डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। अब आपको ये समझना है कि आप डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहला लक्षण ये होता है कि आप हमेशा नेगेटिव सोचते हैं अपने लिए और सोशली लाइफ के लिए, दुनिया के लिए, कि ये गलत है, मैं गलत हूं, मेरे से नहीं हो रहा। दूसरा पॉइंट ये होता है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी बिल्कुल भी नहीं बचती है। अगर आपके अंदर 1% भी पॉजिटिविटी नहीं होगी तो आप ऑब्वियसली एक नेगेटिव दौर में चले जाएंगे। तीसरा पॉइंट आपको लक्षण ये बताएगा कि जब आप किसी दूसरे इंसान की तरफ अपनी बातें रखते हैं और जब वो आपको इग्नोर करता है तो आपको ये लगता है कि मैं शायद बात करने के काबिल भी नहीं हूं। तो ये कुछ चंद पॉइंट है जो आपको अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करने चाहिए कि आप डिप्रेस्ड हो या नहीं हो, क्योंकि आज की दुनिया में लोग आपको बहुत नेगेटिव बोलने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अब इन सोशल एंजाइटी को, डिप्रेशन को, ओवरथिंकिंग को कैसे रोका जाए। सबसे पहला पॉइंट, प्लीज लिव इन प्रेजेंट। अपने वर्तमान में जियो, पास्ट और फ्यूचर की टेंशन बिल्कुल छोड़ दो। दूसरा पॉइंट है, हमेशा पॉजिटिव रहो, नेगेटिव थॉट्स को अपने से 10 कोस दूर रखो, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स, आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं करता हूं, फिर भी आप अपने मन में सोचिए कि हाँ भाई मैं कर लूंगा। आपको ये लगता है कि मैं
हिमालय पे नहीं चढ़ सकता हूं, मैं 10 बार हिमालय पे चढ़ जाऊंगा। ये बातें आपको अपने मन में सोचनी पड़ेगी और आपको हमेशा ये रहेगा, ये सोचना होगा कि कोई भी परेशानी आएगी मैं अपने आप झेल लूंगा, मैं टेंशन फ्री सब चीज हैंडल कर लूंगा। जब ये चीजें आप अपने मन में डालना स्टार्ट कर देंगे और आपकी लाइफ और ज्यादा इजी होती चली जाएगी। और जब आपकी लाइफ इजी होना स्टार्ट होगी ना, आप एक अपने अदर लेवल पे पहुंच जाएंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस तरीके से आप हैंडल करें। सो दोस्तों, ज्यादा डिप्रेस्ड होने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो और एक कमेंट जरूर। मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आपके अंदर कुछ ऐसा लक्षण दिखाई देता है जो कि आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहा है।